हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर रची महेश्वरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एमएचटी सीईटी के एग्जाम में आप कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि परसेंटाइल एग्जैक्टली होता क्या है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हुए हैं और अगर आपका परसेंटाइल है 98 परसेंटाइल, इसका मतलब ये कि 100 में से 98 बच्चों के मार्क्स आपके बराबर या आपसे कम आए हैं और बाकी के सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा आए हैं। अगर मान लीजिए आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब आउट ऑफ 100 90 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड as equal to you or below you and only 10% students have scored more marks than you। तो परसेंटाइल जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ये परसेंटेज से थोड़ा अलग होता है क्योंकि परसेंटेज में अपॉन 100 करके मार्क्स हमेशा निकाले जाते हैं, लेकिन परसेंटाइल में ऐसा नहीं होता। तो परसेंटाइल जो होता है वो बेसिकली रैंक बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड एक एनालिसिस होता है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिछले कुछ सालों में किस तरह का ट्रेंड रहा है, किस तरह के मार्क्स पे किस तरह का परसेंटाइल आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो डेटा हमने कंपाइल किया है, दिस हैज बीन बेस्ड अपॉन द डेटा ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स। 23 में कैसा स्कोर था, 22 में कैसा स्कोर था, 21 में कैसा स्कोर था, उसके बेसिस पे ये डेटा ऑब्टेन हुआ है। देखिए, जितना डिफिकल्ट पेपर होता है उतने ही मेरिट कम जाती है, यानी परसेंटाइल इजी अच्छा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सो लास्ट ईयर हमने देखा था कि जिन बच्चों के 145 या 145 से ज्यादा मार्क्स थे वो टॉप 99% में आ गए थे, यानी कि 99 परसेंटाइल उनके मार्क्स थे। यानी सिर्फ 1% बच्चे ही थे जनरली जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा ऊपर थे, तो उनका हम कंसिडरेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी कभी फुल मार्क्स भी हो जाते हैं। तो जनरल ट्रेंड वाज कि 145 प्लस मार्क्स अगर आए हैं तो 99 परसेंटाइल जो है वो आया है बच्चों का, राइट। उसके अलावा जिन बच्चों के 100 प्लस मार्क्स थे, यानी 100 से लेकर के 145 तक मार्क्स थे, उन बच्चों का 95 परसेंटाइल आया था। तो अगेन आई एम सेइंग कि जो 99 परसेंटाइल तक होते हैं उसमें कॉलेजेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो आप एम कीजिए कि एटलीस्ट 145 प्लस मार्क्स तो आपके आए ही आए एग्जाम में। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर शिफ्ट हार्ड है, यानी कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो बच्चों के 120 से 150 के बीच में जिनके मार्क्स आए थे उनका भी 99 परसेंटाइल आया था, और जिनके मार्क्स 100 से 120 के बीच में आए थे वो 95 परसेंटाइल में आ गए थे। और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर हमने देखा था कि जिनके मार्क्स 130 से 145 के बीच में आए थे उनका 99 परसेंटाइल आया था, और जिनके मार्क्स 100 से यानी 100 से 130 के बीच में आए थे उनका 93 टू 99 परसेंटाइल आया था। यानी कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट भी रहता है तब भी आपके जो मार्क्स होते हैं नेचुरली कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आता है, तो 120 से 150 तब भी आपको ये तो मान के चलना है कि अराउंड 140 से 150 के बीच में आपका स्कोर हो, ताकि आप जनरली 99 परसेंटाइल वाले स्लॉट में आ जाएं। सिमिलरली अगर पेपर थोड़ा इजी भी है तब भी 145 मार्क्स तो आपको ऑलमोस्ट लाने ही है, जिससे आपका 99 परसेंटाइल तक स्कोर आ जाएगा। अब चलिए एक चीज और देखते हैं। एक चीज और ये कि अगर मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 90 प्लस, यानी 100 से कम मार्क्स हैं, तो जब 100 से कम मार्क्स हैं आप जनरली फॉल करते हैं इन द 90 परसेंटाइल कैटेगरी। लेकिन अगर आपके मार्क्स 40 से 90 के बीच में आए हैं, अगर 40 से 90 के बीच में आए तो अब आप कैसे परसेंटाइल प्रेडिक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 85, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली अराउंड 90 परसेंटाइल। या फिर अगर आपके मार्क्स हैं 70 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80 परसेंटाइल, यानी जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसमें आप +10 कर लीजिए, उसमें आप +10 कर लीजिए, दैट विल जनरली बी योर परसेंटाइल। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि आपको कितने परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो फिर भी मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। अगर आप इफ यू आर लुकिंग एट 99 परसेंटाइल तो आपके मार्क्स एटलीस्ट 145 से प्लस आने चाहिए, एटलीस्ट 145 आने चाहिए। इफ यू आर लुकिंग एट 95 परसेंटाइल तो 95 परसेंटाइल के लिए आपको मार्क्स चाहिए एटलीस्ट 130 से 145 के बीच में। उससे कम अगर मार्क्स आते हैं आपके 100 से 130 के बीच में, तब आप ऑलमोस्ट कितने परसेंटाइल में आ जाते हो, 90 परसेंटाइल में। और अगर उससे भी कम आपके मार्क्स हैं, मान लीजिए 40 टू 90 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जनरली आ जाते हो कितने परसेंटाइल में,
फिर आपका +10 करके आपको परसेंटाइल निकालना होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द जनरल ट्रेंड. और इसके अलावा मैं बता दूं, फॉर्म फिलिंग जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एमएचटी सीईटी का, क्योंकि आप जब कॉलेजेस सिलेक्ट करते हो तो उन कॉलेजेस को उस हिसाब से सिलेक्ट करिए कि आपका जो पेपर है, आपकी जो प्रेपरेशन है वो कैसी जाएगी. अगर मान लीजिए आपने टॉप कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो एनीवे आपको थोड़ा सा ग्रेड 2 कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म में उसको फिल ही नहीं किया था. सो फॉर्म फिलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए हम जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म फिलिंग में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. और ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स अराउंड 90 आते हैं, विच इज वाई 90 परसेंटाइल के अंदर अंदर वो आते हैं, यानी कि टॉप 10% जो बच्चे हैं उनमें वो नहीं आते हैं. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग अंडर 40 to 90 मार्क्स, which means that you have to level up your game and reach to at least 130 to 145 marks to be in the 95 percentilers. So thank you very much. This was all for today, and I'm going to come up with new videos about form filling, etc.